नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ को लेकर के जो लखनऊ बेंच में आज केस की सुनवाई थी, दोस्तों ये केस शिक्षा मित्रों की तरफ से लगाया गया था और इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो रिजवान अंसारी जी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आ रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पदों से 1.5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने का सरकार का प्रस्ताव। अब दोस्तों पूरी न्यूज़ क्या है जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रही। 3 बजे शुरू हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया। सरकार की ओर से पक्ष रखने के पश्चात वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने सुझाव दिया कि कुल पदों अर्थात 69,000 के 1.5 गुने के सापेक्ष अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने पर सरकार विचार कर सकती है। हालांकि याचियों की ओर से इस मौखिक प्रस्ताव को सिरे से नामंजूर कर दिया गया। याचियों के अधिवक्ताओं का कहना था कि सरकार वर्ष 2018 की परीक्षा की भांति यदि 40 व 45% क्वालिफाइंग मार्क्स तय करे, इस पर सरकार की ओर से इनकार करते हुए पुनः कहा गया कि वो मेरिट से समझौता नहीं कर सकती है, जिसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखने का निर्देश दिया है। दोस्तों मैंने अपडेट दिया था आपको कि यहाँ पे आज सुनवाई हुई, सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया। दोस्तों यहाँ पे सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया है, हालांकि ये प्रस्ताव मौखिक रूप से कोई लिखित प्रस्ताव नहीं है। इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 69,000 के सापेक्ष इनका 1.5 गुना अभ्यर्थियों को हम मेरिट से शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। टॉप से 1.5 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं और उन 1.5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर देते हैं। उसके बाद उसमें फिर जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनमें उनको एकेडमिक जोड़ा जाए और एकेडमिक के अनुसार हम अपना 69,000 भर्ती कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षा मित्रों ने पूरा तरीके से नामंजूर कर दिया। उन्हें साफ बोल दिया कि ये प्रपोजल हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमें 40 और 45% कट ऑफ चाहिए जो पिछली भर्ती में लगाया गया था। दोस्तों ये पूरे दलीलें सुनने के बाद जज साहब किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए जज साहब ने अगली डेट शुक्रवार को दे दी। तो आगे देख सकते हैं यह निर्देश न्यायमूर्ति RS चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने मोहम्मद रिजवान के आदि की ओर से दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया। गुरुवार को भी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए मेरिट व क्वालिटी एजुकेशन के पक्ष में दलील दी गई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने तमाम नियमों व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला भी दिया। बहस के पश्चात उन्होंने मौखिक प्रस्ताव देते हुए कहा कि सहायक शिक्षक के पदों के 1.5 गुने अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने पर सरकार विचार कर सकती है। इसके लिए प्राप्तांक के आधार पर ऊपर के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी मेरिट से इनका चयन किया जाएगा 1.5 गुना अभ्यर्थी। ठीक है, इस पर याचियों के अधिवक्ताओं ने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। याचियों की ओर से कहा गया कि इस लिस्ट में भी उनका चयन नहीं हो सकता है, क्योंकि 25 नंबर का वेटेज उन्हें लिस्ट में जगह बना पाने के बाद ही दिया जाएगा। कहा गया कि सरकार पूर्व परीक्षा की भांति आरक्षित वर्ग के लिए 40 व सामान्य के लिए 45% क्वालिफाइंग मार्क्स तय करे। दोस्तों यहाँ पर जो सरकार का प्रस्ताव था कि मेरिट से 1.5 गुना अभ्यर्थियों का हम चयन कर लेते हैं, उनका रिजल्ट जारी कर देते हैं। दोस्तों इस प्रस्ताव को शिक्षा मित्रों की तरफ से जो अधिवक्ता जी थे उन्होंने साफ खारिज कर दिया। बोले हम ये प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमें 40-45% कट ऑफ चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ये प्रस्ताव खारिज करने का सीधा मतलब है कि सरकार ऊपर से 1.5 गुना अभ्यर्थियों का चयन करके उनका रिजल्ट जारी कर लेगी। ठीक है, तो जितने भी शिक्षा मित्र भाई बहन हैं वो लोग इस स्कोर में पहुँच ही नहीं पाएंगे। कुछ हो सकता है पहुँच जाएँ, ज़्यादातर जो शिक्षा मित्र वो बाहर हो जाएंगे। इसलिए शिक्षा मित्रों को कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब इस 1.5 गुना अभ्यर्थियों के चयन की लिस्ट में आएंगे तभी उनको 25 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। तो इसलिए शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता जी ने पूरी तरीके से मना कर दिया। अब दोस्तों इसकी सुनवाई फिर शुक्रवार को यानी 1 फरवरी को लगा दी गई है। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, जज साहब किसके पक्ष में निर्णय देते हैं, 40-45 के पक्ष में निर्णय देते हैं या 60-65 के पक्ष में देते हैं। तो जैसा भी अपडेट होगा आज का वो आपको लेटेस्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की आपको अपडेट मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल निशान दबा लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।